2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ऐसा ही भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर सांसद हनुमान बेनीवाल भी अभ्यर्थियों के पास पहुंचे और उन्होंने उनका जो समर्थन है वो यहाँ पर किया और अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी थी। अब जब ये मामला चल रहा है तो उसके बाद में पक्ष विपक्ष और नेता भी अपनी अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब इस मामले में जो सुलझाटा है वो यहाँ पर निकल के सामने आता है, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी जो बात है वो काफी देर तक रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही है। शहीद स्मारक पर जो धरना है वो लगातार जारी है। धरने पर ऐसा ही भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर सांसद हनुमान विकास विदुर जी हमारे साथ में। विकास जी, लगातार धरना जारी है, अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है और जिस तरीके से जो आपकी मांगे हैं उन मांगों को किस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है, प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? अब देखिए सर, आज हमारे धरने का 8वां दिन है और सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई वार्ता का प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। कल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐसा ही भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर सांसद हनुमान 71 लोगों की हमारी गिरफ्तारियां भी हुई, उसके बावजूद हमें छोड़ा गया। लेकिन हम सरकार से सवाल करना चाहेंगे कि पिछले 1.5 वर्ष में 7 मंत्रियों के कहने के बावजूद आखिर मुख्यमंत्री जी फैसला क्यों नहीं कर पा रहे। बड़ा सवाल है साहब कि 7 मंत्री एक तरफ कह रहे हैं, एसओजी कह रहा है, पुलिस मुख्यालय कह रहा है, सरकार का सबसे बड़ा स्टेट का लीगल ऑफिसर कह रहा है, एडवोकेट जनरल, जो कि एक न्यायाधीश की योग्यता रखने के बराबर होता है, लेकिन सरकार उस महाधिवक्ता को भी इग्नोर कर रही है, 7 मंत्रियों को इग्नोर कर रही है, और जो एसओजी ने जांच की कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया उसको भी सिरे से नकार रही है। तो ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं कि भाई हम धरना प्रदर्शन कब तक करें। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कोई वार्ता के लिए कोई व्यक्ति नहीं, कोई पूछताछ के लिए नहीं, कोई सरकार का कोई मंत्रिमंडल नहीं, मतलब किसी प्रकार की हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में क्या एक्शन लेंगे। सरकार ने 2 महीने का समय मांगा था कोर्ट से, 2 महीने का समय कल पूरा हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। सरकार कोर्ट में भी बता दे, लेकिन अब वो युवाओं को भी तो बताए, राजस्थान के को, कि हम इस भर्ती परीक्षा में फैसला क्या करना चाहते हैं। हम टूट गए साहब, निराश है, हताश है, और विद्यार्थी इस तानाशाही का जवाब आने वाले समय में देगा। आने वाले समय में आप इसका जो जवाब है वो यहाँ पर देंगे, लेकिन आप अपनी बात लगातार रखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने आपका समर्थन किया, तो अपनी जो बात है वो भी यहाँ पर रखी थी। लेकिन कल जिस तरीके से के बिश्नोई जी ने जो अपनी बात यहाँ पर रखी है और जो बात उन्होंने रखी है कार्यालय के अंदर इस मामले को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जिस तरह के बिश्नोई जी ने कल कुछ बोला, लेकिन स्पष्टीकरण मुझे उसमें कहीं नजर नहीं आया। अगर हनुमान बेनीवाल जी के आरोप गलत है तो के बिश्नोई सत्ता में है, कार्रवाई करनी चाहिए। एसओजी को लगता है कहीं ना कहीं आरोप गलत है तो कार्रवाई करनी चाहिए, मानहानि का मुकदमा ठोकना चाहिए कि अधिकारियों की, एसओजी की साख खराब करने का काम किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह बिल्कुल सरासर सही है कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका और इन लोगों ने करोड़ रुपए में इस पेपर की सौदागिरी की, जिसमें सरकार के मंत्री और अधिकारी शामिल है। इस बात को सिर्फ एक सांसद कहने की हिम्मत रखता है। बाकी 200 विधायक और आज 35 सांसद राजस्थान से आते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि इस भर्ती परीक्षा के खिलाफ मुद्दा उठाए। एक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी लगातार लंबे अरसे से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उस व्यक्ति की बात सुन नहीं रही। तो हमें चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस भर्ती परीक्षा पे न्याय हो, क्योंकि अगर ये सिस्टम में जाएंगे भ्रष्ट लोग तो न तो किसी व्यक्ति के साथ न्याय हो पाएगा, न बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार के मामले हैं वो दबा दिए जाएंगे, और जो अपराधी चुनकर जा रहा है वो खुद थाने में जाकर अपराध करेगा। लाखों देकर जो सिस्टम में आया है वो करोड़ों वसूलने का जनता से काम करेगा। तो हमारी तो पुरजोर सरकार से मांग है और हम इस बात का विरोध करते हैं कि 1.5 सालों से सरकार फैसला नहीं कर पाई। इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को रद्द कर देना चाहिए, वरना अभी तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन था हमारा। कल हजारों की तादाद में जिस तरह लोगों ने कूच किया, लेकिन पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने हमें रोकने का काम किया। अगर सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में जैसा ऐसा ही भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर सांसद हनुमान, क्योंकि हम अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक है, इस तरह सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। हमने वोट इसलिए दिया था सरकारों को कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। क्या हुआ भाई? 1.5 साल हो गए, कोई जवाब है उनके पास? नहीं है। उन्होंने कहा हम मगरमच्छ पकड़ेंगे। कौन सा मगरमच्छ पकड़ा? कौन से चेयरमैन को गिरफ्तार किया? कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हमेशा भर्ती पेपर रद्द करेंगे। आखिर इतने तमाम सवालिया निशान सरकार पर खड़े होते हैं कि आखिर सरकार इन मांगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, यह कहावत इस भजनलाल सरकार के ऊपर सही तरीके से चरितार्थ होती नजर आती है। न्याय की गुहार आप लगातार लगा रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर आपकी जो मांग है वो नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय के अंदर ये अभ्यर्थी जो अभी धरने पर बैठा हुआ है वो रोड तक भी आ जाएगा, सड़कों पर भी उतरेगा और अपनी जो बात यहाँ पर रखेगा।
के बिश्नोई जी, जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि युवाओं को भ्रम फैलाने की जो बात है वो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं, और जिस तरीके से युवाओं को अलग एक भ्रमित यहाँ पर किया जा रहा है, क्या लगता है आपको उनके इस बयान को लेकर? भ्रम फैलाने की बात नहीं है सर, ये सच्चाई है। ये सच्चाई इस बात से यहाँ तक भी कह दिया है कि बोले कि युवा इनसे दूर रहे पूरी तरीके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा साथ हैं। जो ताकत सरकार को कल हनुमान बेनीवाल जी ने दिखाई, लेकिन इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में युवा धरने के लिए थोड़ी बैठा है। ये विपक्ष का काम है। मतलब अब तो न्याय मांगने के लिए भी युवाओं को धरना करना पड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बैठे, तब हमें पता लगेगा। अरे साहब, जब आपने 50-50 थानेदार गिरफ्तार कर लिया, आपके आरपीएससी के सदस्य जेल में बैठे हैं, पेपर राजस्थान नहीं हरियाणा गैंग तक पहुंच गया, 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, अब क्या बच गया? मंत्री जी बताएं तो सही। और इनके आरोप सही हैं। अगर सही नहीं हो तो मंजू और संतोष की कहानी क्या है? यह आज से नहीं है, काफी समय से चर्चा में चल रही है। लेकिन सरकार के तमाम अधिकारी, तमाम सीएमओ के अधिकारी, मंत्री और सरकार के मुखिया मौन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की संलिप्तता नजर आ रही है। कोई बात नहीं, भर्ती रद्द नहीं करे तो सरकार स्पष्टीकरण दे दे, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बताए तो सही, कुछ करे तो सही, हाँ या ना। क्यों बरगलाने का काम कर रखा है इन युवाओं को? पिछले 1.5 सालों में आप फैसला नहीं कर पाए। 20 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, कभी आगे पीछे फैसला लेंगे। विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी कहते थे गुड न्यूज देंगे, हफ्ते भर में गुड न्यूज देंगे। अरे भाई, कब दोगे आप? ये तय कर लो। या इन युवाओं को सिर्फ आश्वासन के पुलाव परोसने का काम सरकार का बच गया? हमें न्याय चाहिए साहब, हम न्याय के लिए बैठे हैं। गुमराह वाली स्थिति नहीं है। और जिस तरह कल हजारों की तादाद में लोगों ने कूच किया, आने वाले समय में लाखों की तादाद में होगा। और यह हमारे हक की बात है, न्याय की बात है। ऐसा ही भर्ती तो आज नहीं तो कल रद्द होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक फटकारे लगा चुका है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? हाई कोर्ट फटकारे लगा चुका है। लेकिन सरकार की तानाशाही चरम पर है। और इस सरकार के राजस्थान के भजनलाल जी मुझे सबसे कमजोर मुखिया साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 मंत्रियों की वो व्यक्ति बात नहीं मान रहा, अपनी एसओजी की जांच नहीं मान रहा, जांच हुई उसकी बात को नहीं मान रहा, हाई कोर्ट की बात को नहीं मान रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जरूरी है। भले 5% लोग फर्जी तरीके से चुन के आए या 5% लोग ईमानदारी से आए, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, गोपनीयता पारदर्शिता भंग हुई है, तो उस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो अपनी जो बात है वो यहाँ पर युवा कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसआई भर्ती को जो रद्द है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से बयानबाजी इस मामले के अंदर चलती हुई नजर आ रही है, उस बयानबाजी से विपरीत दिशा के अंदर ये हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी थी। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार जो धरना है वो जारी है, बेनीवाल जी भी यहाँ पे समर्थन दे चुके हैं और उसके बाद में बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, और लेकिन अभी तक कोई हल निकल नहीं पा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक भी नहीं, जो आप मांग कर रहे हो कि एसआई भर्ती जो रद्द है वो होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि दूर दूर तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है। इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक पहली बात यह है कि भाजपा कांग्रेस के गठबंधन से युवा साथी जो है सबसे ज़्यादा दबाव में है और प्रेशर में है इस गठबंधन को तोड़ने के लिए। क्योंकि देखिए आप, जो एसआई भर्ती में 859 पदों की भर्ती आई थी, वो बहुत सारे थानेदार फर्जी लगे हुए हैं। और एक नया झुंझुना भजनलाल सरकार ने, पर्ची सरकार ने नया झुंझुना पकड़ा दिया युवाओं को, और 300 लगभग नए थानेदार की भर्ती इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए निकाली गई है। जबकि जो अभी ट्रेनिंग कर चुके हैं वो थानेदार कह रहे हैं कि पहले हमें लीगल किया जाए, उसके बिना ये भर्ती भी हाईकोर्ट में जाने वाली है, भर्ती होने वाली है, इस पे स्टे लगने वाला है। ये माफिया, कोचिंग माफिया को, और ये हर व्यक्ति को जो तैयारी करके उसको उसे समझ आना चाहिए कि पहली की भर्ती का न्यायोचित निर्णय होना चाहिए। इसी में हमारे माननीय सांसद बड़े भाई हनुमान जी ने हमें सहयोग दिया है और ये युवाओं के साथ खड़े हैं। इनका सहयोग इसलिए जरूरी है कि भाजपा कांग्रेस का गठबंधन जो 15-20 सालों से, पिछले साल से चला आ रहा था, वो खत्म हो गया है। खत्म किस तरीके से कोशिश की है वसुंधरा जी ने, गहलोत जी ने अपना जो वनवास काट रहे हैं, कुछ नए लोग जो आ गए हैं, ये आपस में मिलीभगत करके और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए हमें आगामी जो भी चुनाव है उसमें एक थर्ड फ्रंट के लिए मांग करनी चाहिए और पूरा प्रयास करेंगे हम। उससे पहले हमारी मांग जायज है कि एसआई भर्ती पे जो रद्द होनी चाहिए और आरपीएससी भंग होके एक नई सिरे से उसमें मेंबर्स और सदस्य अध्यक्ष चुने जाने चाहिए। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल युवा अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और खासतौर पे इन्होंने कहा है कि भर्तियों का जो खेला चल रहा है उस खेलों को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये खेला चलेगा तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी जो लगातार मेहनत करते हैं उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जुट रहे हैं। शहीद स्मारक पर जो उनका जो धरना है, प्रदर्शन है, वो लगातार जारी है, और उन सबकी एक ही मांग है कि एसआई भर्ती को यहाँ पर जल्द से जल्द रद्द किया जाए। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द एजुकेशन नगरी।